उत्तराखंड से आई हर एक तस्वीर पर लगातार न्यूज 18 इंडिया की नजर बनी हुई है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। रामगढ़ इलाके में बादल फटा है जिसमें वहां भारी तबाही मची है। खबर यह भी है कि मलबे में दबने से 5 लोगों की जान जा चुकी है। बेहद दर्दनाक खबर ये रामगढ़ से सामने आ रही है। करीब 20 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। यही नहीं, बादल फटने की वजह से जमीन खिसकने की भी घटना हुई है। रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं जिसकी वजह से राहत और बचाव की टीम अब तक वहां पर नहीं पहुंच पाई है। उत्तराखंड के रामगढ़ से इस वक्त की दर्दनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 जिंदगियां यहां पर बिजली गिरने की वजह से मौत में तब्दील हो चुकी है। जान जा चुकी है 5 लोगों की, क्योंकि बिजली इस कदर उन पर बरपी है। और साथ ही साथ किस तरह की तबाही मची है उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। एसडीआरएफ से रिद्धिम अग्रवाल, मैम ये बताइए इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए, आईएमडी का जो वेदर फोरकास्ट था बहुत भारी बारिश का, कल गढ़वाल ने काफ़ी भारी बारिश देखी गई। आज कुमाऊं में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। हमारे जितने रिवर्स हैं वो सब के सब वार्निंग लेवल से ऊपर फ्लो कर रहे हैं। तो जितने लो लाइंग एरियाज़ में लोग थे उनको कल ही अलर्ट करके रात्रि में अधिक से अधिक लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। उनको टेम्प्रेरी शेल्टर होम्स में शिफ्ट भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ हमें अब फिलहाल जल भराव की जो स्थिति हो रही है मैदानी क्षेत्रों में, जैसे उधम सिंह नगर में काफ़ी घरों में पानी और मलबा भर रहा है, जिस पर एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की और लोकल पुलिस और प्रशासन की टीम्स निरंतर लोगों के रेस्क्यू के लिए लगी हुई हैं। इसी के साथ अभी हमें जो लेटेस्ट खबर मिली थी वो ये सूचना थी कि क्लाउड बर्स्ट की सूचना रामगढ़ में, नैनीताल जिले में हुई है। अतिवृष्टि कहेंगे उसको, जिसमें लगभग 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। उनकी बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं और एक को सुरक्षित निकाल लिया गया है। संभावना है कि 5 से 6 लोग और मलबे में दबे हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे काफ़ी श्रद्धालु भी 4 धाम यात्रा चलने के कारण आए हुए थे उत्तराखंड में, साथ ही साथ टूरिस्ट भी छुट्टियों के कारण यहाँ पर थे। विभिन्न क्षेत्रों में आप स्ट्रैंडेड हैं, अलग अलग होटल्स में आप रुके हुए हैं। सिर्फ इतना संयम रखें, एक विश्वास रखें कि प्रशासन जो है सभी एजेंसीज के साथ मिलकर मेजर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कर रहा है। आपको सभी सुविधाएं जो हैं वो प्रोवाइड किए जाने की कोशिश की जा रही है। और आज 4 धाम यात्रा को सस्पेंड किया जाएगा वेदर फोरकास्ट को देखते हुए। इसलिए ये भी अनुरोध रहेगा कि अग्रिम आने वाले दिनों के लिए यहाँ का ट्रैवल प्लान ना बनाया जाए। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। उत्तराखंड में मौजूद रामगढ़ में बादल फटने की वजह से 5 लोगों की जान चली गई, 5 लोगों की मौत हुई है। साथ ही देखिए किस तरह के हालात यहाँ पर बन गए हैं। बादल फटा और ये मौत बन के किस तरह से बरसा, 5 लोगों की जिंदगी लील गया ये बादल जो कि फटा, और उसके बाद ये तबाही यहाँ पर मची। उत्तराखंड के रामगढ़ की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से हालात यहां पर बने हुए हैं। कुदरत का कहर और ज्यादा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया। राहत और बचाव के दल को पहुंचने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि रास्ते यहां पर बंद हो गए हैं। बादल फटने की वजह से किस तरह से 5 लोगों को अपनी जिंदगी यहां पर गंवानी पड़ी है। बेहद दर्दनाक खबर ये सामने आ रही है। बादल फटने की वजह से रामगढ़ में कई लोग फंसे हुए हैं। राहत और बचाव का काम भी हालांकि इस बीच जारी है। रुकावटें इसलिए भी सामने आ जाती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं महासैलाब नजर आ रहा है, तबाही चारों तरफ मची हुई है। फिर भी कोशिश यही है कि राहत और बचाव का काम इसी तरह से तेजी से चलता रहे, लेकिन बादल फटने की वजह से 5 लोग अपनी जान यहां पर गंवा बैठे। और लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से महा मुसीबत किस तरह से सामने आई उसकी हर एक तस्वीर आप तक। लगातार 72 घंटे से हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जमीन खिसकी तो कई चट्टानें दरक रही हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पहली तस्वीर रामनगर की, जहां भारी बारिश की वजह से पानी का तेज बहाव, जिसमें एक कार देखिए किस तरह से न सिर्फ फंसी बल्कि फंसने के बाद बहाव इतना तेज था कि ये बह भी गई। दूसरी तस्वीर हल्द्वानी की, यहां भी भारी बारिश जिसकी वजह से हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही होगी। सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है, लोगों के सामने पहाड़ जैसी मुसीबतें आन खड़ी हुई है। तीसरी तस्वीर नैनीताल में तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। भारी बारिश की वजह से शहर में पानी भर गया है और पूरा का पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया है। चौथी तस्वीर भी देखिए, ये चमोली की है। बरसाती नालों के उफान पर आने की वजह से आवाजाही पर असर पड़ा और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। ये 5वीं तस्वीर भीमताल से जुड़ी, जहां सड़कें समंदर बन चुकी है क्योंकि भारी बारिश की वजह से एक भी कोना यहां पर नहीं बचा जहां पर पानी ना हो।
और उत्तराखंड के कई जिलों में आसमान से आफत बरप रही है। चंपावत में तो एक पुल किस तरह से भारी बारिश की चपेट में आने के बाद सैलाब में बह गया, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। न सिर्फ ये पुल टूटा बल्कि बहता चला गया। तस्वीर आप देखिए, कितना तेज बहाव यहाँ पर पानी का है कि इसके सामने इंसान, जानवर, गाड़ियां कुछ नहीं टिक सकती हैं। बल्कि ये भारी भरकम पुल जो कि बेहद मजबूती से के साथ यहाँ पर था, वो भी टूट गया और बहता हुआ चला गया। संपर्क लोगों का कट चुका है। बिजली की सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। ना सिर्फ बाहर बल्कि घरों के अंदर तक में पानी भर चुका है। कदम रखने के लिए कोई जगह यहाँ पर नहीं महफूज। और उत्तराखंड के नैनीताल की कई ऐसी जगह है जहां पर आसमान से पानी ही नहीं बल्कि आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से हालात किस तरह से बिगड़ते चले जा रहे हैं, तस्वीर इसकी तस्दीक कर रही है। आलम यह है कि नैनी झील का पानी सड़क पर कुछ इस तरह से पहुंच चुका है। लोगों के कंधों तक, घुटनों तक पानी भर चुका है और बहाव देखिए इतना तेज है कि फूंक फूंक कर एक एक कदम यहाँ पर जो बाहर निकले हुए हैं उन्हें रखना पड़ रहा है। वैसे तो बाहर रखने के लिए कदम की कोई जगह ही नहीं है। दूसरी आप तस्वीर देखिए, गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। फिर चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो या फिर जो भी वाहन है वो पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। हल्का सा ऊपर का हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पर चलने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये देखिए किस तरह से ये वाहन तो पूरी तरह से डूब चुका है। कुछ ऐसे वाहन हैं जो कि पानी में डूब चुके हैं और नजर भी नहीं आ रहे हैं। जो नजर आ भी रहे हैं तो उसका ऊपरी हैंडल या फिर पीछे की बस सीट आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा कोई हिस्सा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। पिछले 2 दिन से हो रही नैनीताल में बारिश का असर साफ देखा जा रहा है और ये देख सकते हैं कि जो नैनीताल की माल रोड है उसमें इस तरह से पानी भरा हुआ है। हालांकि लोग इस तरह से आवाजाही कर रहे हैं और जो झील का पानी है वो ऊपर आ गया है। और अगर सिंचाई विभाग की बात करी जाए तो सिंचाई विभाग ने खास तौर पर झील से 10,000 प्रति लीटर सेकंड के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके माल रोड पूरी तरीके से लबालब है। ओवरऑल नैनीताल की बात करी जाए तो चारों तरफ से सड़कें बंद हैं। इसके अलावा जो रामगढ़ वाला इलाका है, तल्ला रामगढ़ में, वहाँ 9 लोग दबे होने की खबरें हैं। इसके अलावा जो निचले वाला इलाका है, जो गर्म पानी खैरना वाला, वहाँ पर लगातार बारिश का असर है। 5 से 6 मकान वहाँ पे ढह चुके हैं या बह चुके हैं। इस तरह से जो हालात हैं वो पूरे ज़िले में बने हुए हैं। चाहे वो सड़कों की हालात हो, चाहे वो ऊपर से जो लैंडस्लाइड है वो लगातार हो रहा है। कई स्थानों पर लोगों के दबे होने की खबरें लगातार आ रही हैं और इस तरह से लोग जो सड़कें हैं वो आर पार कर रहे हैं। हालांकि जो रामगढ़ वाला जहाँ पर घटना हुई है वहाँ तक अभी कोई भी राहत टीम नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है तो राहत टीम आने में वहां पर दिक्कतें हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि मानसून की जो ये बारिश है ये थमे, उसके बाद जो राहत टीमें हैं वो मौके तक पहुंच सकें। तो कहीं राहत और बचाव का काम जारी है तो कहीं राहत टीमों को पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बचाने की ये पूरी कोशिश, पूरी जदोजहद देवदूतों के जरिए जारी है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं वो नैनीताल के कई इलाकों की है जो कि बारिश में पूरी तरह से डूब चुके हैं। क्या नैनीताल, क्या चंपावत और बाकी इलाके, हर तरफ बस पानी का ही कब्जा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, जहाँ कंधों से भी ऊपर पानी आ गया, जहाँ पर इमारत की पहली मंजिल डूब चुकी है, जहाँ गाड़ियां वाहन पूरी तरह से डूब चुके हैं, वो तस्वीर तो भयानक है ही है। लेकिन जिस तरह से रामगढ़ में बादल फटने की वजह से 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कहीं मलबा गिर रहा है, वहां लोग फंसे हुए हैं, कहीं पर घर बहते हुए धराशायी हो गए हैं, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, किसानों को भारी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। यात्रियों को जहां 4 धाम की यात्रा पर निकलना था वहां पर सीधे तौर पर कह दिया गया है कि फिलहाल अभी रुख ना करें क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए अपनी यात्रा को कुछ दिनों के लिए अपनी सुरक्षा के लिए और अपनों की सुरक्षा के लिए टाल दिया जाए। तो ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि महासैलाब इस वक्त देवभूमि किस तरह से झेलने के लिए मजबूर है। और देहरादून के रायवाला इलाके में भारी बारिश की वजह से करीब 25 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए, जिसके बाद खबर मिलने पर एसडीआरएफ की टीम फौरन मौके पर पहुंची और वहां फंसे हुए लोगों को जद्दोजहद के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, क्योंकि इस दौरान पानी का बहाव आप खुद देखिए कितना ज्यादा तेज था। रेस्क्यू ऑपरेशन करने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों को पार पाते हुए, इन चुनौतियों का सामना करते हुए आखिरकार इन्हें बचाया गया। दरअसल ये लोग यहाँ जानवरों का चारा लेने के लिए गए थे और इस बीच नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया जिससे ये लोग वहां फंस गए। बाहर निकलने का इनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा।
और यही अपील लगातार की जा रही है कि फिलहाल नदी नालों से दूर रहा जाए, क्योंकि इस वक्त सड़कें तो समंदर में तब्दील हो गई हैं। तो आप सोचिए किस तरह से जो नदियों का पानी है, जो जलस्तर है नदियों नालों का पानी है, वो इस हद तक बढ़ गया है कि कभी भी वो आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। इसलिए ऐसे में दूर रहने में ही भलाई है, खासतौर से उन इलाकों से जहां पर पानी का बहाव अचानक से तेज हो जाता है और इसके बारे में कोई जानकारी पल भर में भी नहीं पता चल पाती। और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और वहां के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पूरी निगाह बनाई हुई है। उसके बारे में पूरी जानकारी भी ली। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर इसके बाबत बातचीत भी की और वहां के हालात और आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों की जानकारी ली है। साथ ही पीएम मोदी ने हर मुमकिन मदद का भरोसा भी सीएम पुष्कर धामी को दिया, जिसके बारे में खुद वो भी बताते हुए नजर आए। तो आपदा पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत यहां पर की है और पूरे हालात की जानकारी ली है कि आखिर किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा कहर बरप रहा है, किन किन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की जरूरत भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर उनका आभार जताया। उन्होंने अपने ट्वीट पर क्या कुछ लिखा, अब ये आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन पर प्रदेश में दैवीय आपदा से हुए भारी नुकसान पर संवेदना प्रकट करते हुए राहत और बचाव कार्यों के विषय में जानकारी ली। प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार इस त्रासदी से निपटने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट पीएम मोदी से बातचीत करने के फौरन बाद सामने आया। और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच वहां चल रहे आपदा के कामों को जानने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की, उनके साथ बैठक की, मीटिंग की। जायजा यहां पर उनके जरिए लिया जा रहा है, मॉनिटरिंग उनके जरिए की जा रही है। भारी बारिश की वजह से हालात किस कदर बिगड़ गए हैं उसकी हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है। कई लोग जो है वो फंसे हुए हैं, कई फंसे हुए लोगों को अब तक बचाया भी गया है। पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड में 16 लोगों की जान जा चुकी है। इस तरह की लगातार खबरें जान जाने की सामने आ रही है। रामगढ़ की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, जहां पर बादल फटा, 5 लोगों की जान यहां पर चली गई है। राहत और बचाव के काम को कहीं तेजी से अंजाम दिया जा रहा है, तो कहीं बहुत ज्यादा पहाड़ खिसकने की वजह से, मलबों का रास्ते में आ जाने की वजह से, बादल फटने की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। जो डेथ का आंकड़ा है कल 2 दिनों से लगातार मिलाकर 11 लोगों का आज आया है, 5 लोगों का कल आया था और कुछ लोगों का अभी दबे होने की भी आशंका है कि दबे हैं। अभी क्लियर जैसे जैसे मौसम साफ होगा, क्योंकि मौसम विभाग कह रहे हैं कि आज शाम तक जो है ये मौसम साफ हो जाएगा, बरसात कम हो जाएगी, जो मौसम की हम लोगों ने जानकारी ली है। बारिश काफ़ी तेज़ है और उसके कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। जगह जगह पर पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर घर टूट गए हैं। लोग विभिन्न स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर भी उनको लाया जा रहा है। पानी बहुत जगह बारिश हुई है और लोग रास्तों में भी रुके हुए हैं, संपर्क कटे हैं। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को, सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें और किसी को भी कहीं पर जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर बात की है और उन्होंने भी हर संभव जो भी सहायता हो सकती है उन्होंने कहा है कि वो करेंगे। और उस क्रम में अभी हवाई जो ज़रूरत है कहीं पर निकालने के लिए, जो सेना के हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं और 3 हेलीकॉप्टर अभी जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, वो भी रेस्क्यू में लगेंगे। इसके साथ साथ नुकसान सब जगह पर हुआ है, लेकिन हम इस समय पर सभी से अपील करते हैं कि धैर्य बना के रखें। सरकार हर तरीके से सभी की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मैंने अभी गोपेश्वर के पास इस प्रकार के, मेरे पास भी दूरभाष पर यात्रियों का फ़ोन आया था। मैंने वहाँ डीएम चमोली से बात की है, वो ज़रूरी इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि जेसीबी इत्यादि अभी सभी लगे हैं, लेकिन भारी बरसात के कारण से अभी वो काम थोड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन हम सभी को निकालेंगे। हमने अभी सभी श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से, आने वाले यात्रियों से, सभी से हम अनुरोध भी कर रहे हैं कि अभी जब तक आगे से यहाँ से सूचना नहीं मिले पूरी तरह से, जब तक क्लियरिटी न हो, तब तक यात्रा अभी न करें। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ। और नैनीताल में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश का असर वहां साफ दिखाई दे रहा है। नैना देवी मंदिर में कमर के ऊपर तक पानी किस कदर भर गया है, देखिए तस्वीर आपके सामने। और जिन्हें आप देख रहे हैं उन्हें तो तैरते हुए आगे की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बहाव भी है, पानी भी कंधे से ऊपर पहुंच चुका है। बताया गया कि लगातार बारिश होने की वजह से किस तरह से झील का पानी मंदिर के अंदर आ गया। और ये पूरा मंदिर परिसर है जो इस वक्त आपको तालाब या समंदर की शक्ल में दिखाई दे रहा होगा, दरअसल ये मंदिर परिसर है जो कि पानी के इस बढ़ जाने की वजह से
दिखाई नहीं दे रहा है, छिप गया है। सिर्फ ऊपरी हिस्सा या कुछ कुछ हिस्सा इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरा मंदिर परिसर जो है उसकी शक्ल यहाँ पर बदल चुकी है, सूरत बदल चुकी है, क्योंकि पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पूरा पानी जो है वो मंदिर के अंदर घुस आया है। कदम रखने की जगह यहाँ पर नहीं है। और अब जरा उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई इस तस्वीर पर भी निगाह डाल लीजिए। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली गोला नदी में सैलाब आ गया। सैलाब की ये तस्वीर आप देखिए, ये सैलाब ही नहीं बल्कि महासैलाब नजर आ रहा है। दूर तक आप देखेंगे तो आपको लगेगा कोई बड़ा समंदर है जिसमें उफान आ रहा है। और सोचिए किस तरह से इसी के बीचों बीच ये बेजुबान फंस चुका है, ये हाथी फंस चुका है जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, ये कहीं नहीं जा सकता क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी का ये तेज बहाव है। और ये भी इस बात को बखूबी जानता है कि ये इस बहाव का कभी भी शिकार हो सकता है। और जो वीडियो इस वक्त सामने आया है उसमें नदी में बने एक छोटे टापू पर आप इस हाथी को देख सकते हैं। ये हाथी यहाँ पर फंस चुका है। सैलाब की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, पीछे नहीं जा पा रहा है और दिक्कतें बढ़ गई हैं इस बेजुबान जानवर की भी। आज सुबह जो खबर आई थी कि एक हाथी जो है वो टापू पे फंसा हुआ है, उसे सुरक्षा पूर्वक जो है उस एरिया से जंगल की तरफ जो है वो भेज दिया गया है। और उत्तराखंड में आसमान से बरसी आफत लोगों के लिए महामुसीबत बन चुकी है। नैनीताल शहर में भारी बारिश की वजह से एक टापू किस तरह से नजर आया है देखिए आप भी। जहां नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। पानी की ये रफ्तार बताने के लिए काफी है कि लोगों की जिंदगी अब यहाँ पर किस तरह से तहस नहस हो चुकी है। आप सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को देखिए जो आपको पल भर में दिखाई नहीं देगी, किसी खिलौने की तरह यहाँ पर लगेंगी क्योंकि निचले हिस्सा तो पूरी तरह से डूब चुका है। जो ऊपरी हिस्सा बचा है बस वही यहाँ पर नजर आ रहा है। और बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जिनकी एक मंजिला पानी में डूब चुकी है। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि क्या बद से बदतर हालात यहाँ पर बन चुके हैं। और ऐसे नैनीताल के कई ऐसे इलाके हैं, नैनीताल में मौजूद हैं, जहां पर ये कहर दिखाई दे रहा है और लगातार लोगों की जान जाने की भी खबरें हालांकि सामने आ रही हैं। और नैनीताल में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। नैनीताल के साथ ही भवाली, भीमताल, धारी, ओखलकांडा, खैराना का जिक्र करें तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये बारिश कहर बनकर बरप रही है। बारिश हो रही है, लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, लेकिन इसी के साथ पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से जो आवाजाही है उस पर ब्रेक लग चुका है। सड़कें बंद हो चुकी हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को पहाड़ों की तरफ जाने से रोक दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला यहाँ पर लिया गया। नैनी झील का जलस्तर भी इस कदर बढ़ चुका है कि भारी बारिश के बाद ये भी मुसीबतों का सैलाब बनकर टूटा है। माल रोड तक पानी यहां पर पहुंच चुका है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वापस होटल की तरफ लौट जाएं, बाहर ना निकलें ताकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े क्योंकि कभी भी कोई भी इस भारी बारिश की चपेट में आकर फंस रहा है। और उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीर आप देखिए। लगातार यहां भी भारी बारिश जिसकी वजह से पूरा शहर एक टापू में नजर आया। ये शहर कभी जो यहां पर दिखाई दे रहा होगा वो अब एक टापू की तरह नजर आ रहा है। शहर की सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं, समंदर की तरह दिखाई दे रही हैं। जहां आप देख रहे होंगे आपको सिर्फ पानी की यही बर्बादी दिखाई दे रही होगी। जिम कॉर्पोरेट इलाके में हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूबी नजर आ रही हैं। कई इमारतें भी जो हैं वो पानी भरने की वजह से डूबी दिखाई दी हैं और ये दिक्कतें यहाँ पर फिलहाल तो कम होती नजर नहीं आ रही है। तो उत्तराखंड में रामनगर के जिम कॉर्पोरेट में आए सैलाब की एक और तस्वीर सामने आई है जहां भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। इमारतें और वहां खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से पानी में देखिए डूब चुकी हैं और ये सैलाब इतनी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है कि इसने कोई भी कोना नहीं छोड़ा है। घरों के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है क्योंकि बंद दरवाजों से भी पानी का जो बहाव है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई होटल भी ऐसे हैं जो इस सैलाब का सितम झेल रहे हैं। ये वो होटल है जिनके कारोबार अब पूरी तरह से यहाँ पर ठप तो हो ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ भारी नुकसान भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत से यात्री रुके हुए हैं, जिसके बाद राहत और बचाव की टीम की मदद से उन्हें निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया क्योंकि ये होटल भी सुरक्षित नहीं है, इसके अंदर भी पानी भर चुका है। और उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया। सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखाई दिया मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार के साथ बह रही हो। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। पानी के इस बहाव में आप देखिए किस तरह से सड़क पार करती ये कार बहाव में फंस गई।
गनीमत ये रही कि वहां आसपास कई लोग मौजूद थे जिन्होंने कार में सवार लोगों को बचा लिया। लेकिन यही अपील बार बार की जा रही है कि ऐसे वक्त में सड़क पर अपने वाहन को दौड़ाने की कोशिश करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर ये कार बहती चली जाती और बचा नहीं पाती तो फिर एक बड़ा हादसा यहाँ पर होता। आसपास लोग मौजूद थे, उन्होंने सतर्कता दिखाई और उसके बाद सावधानी के साथ इन्हें बचाया गया। तो रामनगर से एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर यहां पर सामने आई है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। इस दौरान एक कार वहां पानी के बहाव में फंस गई, जिसके बाद देखिए इस ट्रैक्टर की मदद से किस तरह से फंसी हुई कार को पानी से निकाला गया। लेकिन इसे निकालना इतना आसान नहीं था। बेहद सावधानी के साथ इस बहती हुई कार को निकाला गया है। ये कार फंस गई, जिसके बाद इस ट्रैक्टर की मदद ली गई और ऐसी कई तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ये कोई एक महज तस्वीर नहीं है, ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जो फंसने की है, दिक्कतों से भरी है, पहाड़ जैसी परेशानियों से जुड़ी हुई हैं, जहां पर कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को महफूज किया जा सके। रास्तों पर पानी ही पानी यहां भर चुका है। तो उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले भी उफान पर आ गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि हर तरफ वहां पानी से हाहाकार मच गया है और भारी बारिश की वजह से आप देखिए ये ट्रैक्टर किस तरह से फंसी हुई गाड़ी को निकालने की कोशिश भी कर रहा है। अब एक और तस्वीर यहां पर देख लीजिए। उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, आवाजाही पर इसका बुरा असर भी पड़ा है। रास्तों पर पानी भरने की वजह से कई इलाकों का संपर्क जो आपसी तौर पर मजबूती दे रहा था वो टूट गया है, कट गया है। रास्तों पर पानी का कब्जा आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए। रामनगर में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से वहां से गुजरने वाली कई गाड़ियों को अपना रास्ता तक बदलना पड़ा, जबकि कई गाड़ियां वहां पानी पर जस की तस फंस गई हैं। ये तेज बहाव है, ये कोई झरना नहीं है, बल्कि तेज बहाव की वजह से दिक्कतों का वो पहाड़ है जो फिलहाल जस का तस नजर आ रहा है। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। उत्तराखंड में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पनाली नाले पे हैं। ये नाला धनगढ़ी और मोहान के बीच में है। धनगढ़ी नाला चूँकि उफान पर है, इसलिए रामनगर की तरफ से ट्रैफिक यहाँ नहीं आ पा रहा है और ऊपर से जो है मोहान पे ट्रैफिक रोका गया है। वहाँ से सिर्फ बड़े वाहनों को यहाँ आने की इजाज़त दी जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर अभी आप वाहन देख सकते हैं कि कम मात्रा में यहाँ पर हैं। आप देखिए कि बड़ी गाड़ियों की भी हिम्मत इस नाले को पार करने की एकाएक नहीं हो रही है, वो भी यहाँ पर रुके हुए हैं। अगर बारिश का सिलसिला लगातार चलता रहा तो निश्चित है कि ये नाले और उफान पर आएंगे, जिसके चलते ट्रैफिक बहुत देर तक जाम होने की संभावना है। तो उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश की वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। बरसाती नाले उफान पर आ चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि हर तरफ आपको पानी से हाहाकार से मची ये तस्वीरें ही दिखाई देंगी। पानी का ऐसा बहाव खौफनाक और विकराल रूप ले चुका है, जिसके सामने टिक पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसा साफ तौर पर आपको लगेगा मानो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हो, कोई तेजी से झरना बह रहा हो या नदी अपने दायरे को पार करते हुए खौफनाक रूप यहां पर ले चुकी है। देखिए किस तरह से नदी अपने किनारों को तोड़कर शहर में दाखिल होने के लिए बेताब हो गई है। भारी बारिश की वजह से वहां रास्ते बंद हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से वहां पहुंचे कई सैलानी जो हैं वो फंसे हुए हैं। वहीं सड़कों पर कई जगहों पर गाड़ियां बंद होकर फंस गई हैं। एक कदम आगे बढ़ना तो मुश्किल है ही है, साथ ही साथ बहकर अपना अस्तित्व भी खो रही है। तो ऐसे में बेहद संभलने की और सतर्क सावधान रहने की जरूरत है।